एक गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव से दो आदमी, बच्चू और नागपाल, प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। नागपाल एक धनी आदमी था, जबकि बच्चू एक गरीब किसान। बच्चू का कहना था कि 6 महीने पहले नागपाल ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर नागपाल का कहना था कि वह बच्चू से कई गुना अमीर है, वे भला बच्चू से उधार क्यों मांगने लगा। मुकदमा गंभीर था, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया, तब अगले दिन आने को कहा। अगले दिन बच्चू और नागपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए। तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहां पर दो अलग अलग बाल्टियां रखी हैं। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी निकालकर अपने हाथ पैर धो लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल एक लोटा पानी ही इस्तेमाल करना है, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहां बच्चू ने तो एक लोटा पानी से ही अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन नागपाल एक लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झांक कर देखा और सुनिश्चित किया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने तुरंत एक लोटा और निकाला और पैरों पर डाल लिया। उसने देखा कि तभी भी उसके पैर पूरी तरह नहीं धुल पाए हैं। नागपाल ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं। इस बात पर प्रधान मुझे फांसी थोड़े लटका देंगे। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने एक एक लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है? तो दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि नागपाल ने एक लोटा पानी की बजाय पूरी बाल्टी का पानी इस्तेमाल कर डाला है। वहां बहुत से लोग बड़े देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि प्रधान कब अपना निर्णय सुनाते हैं। कुछ सोच विचार और न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। बच्चू सही कहता है कि नागपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं यह फैसला देता हूं कि नागपाल तुरंत ही बच्चू को 5,000 वापस करे, झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपए बच्चू को और दे। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसे कैसे मालूम हो गया। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा, तो प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, मैंने दोनों के हाथ पैर की परीक्षा इसलिए ली थी जिससे मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। बच्चू ने एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, अतः वह कम खर्च में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि नागपाल ने पूरी बाल्टी ही पानी की खत्म कर दी, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव में मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उसने एक ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि नागपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि नागपाल ने अवश्य ही बच्चू से 5,000 रुपए लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वह मना कर रहा है। वहां उपस्थित सभी लोग प्रधान के न्याय से प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रधान के पास एक दूसरा मुकदमा पेश हुआ। मनीलाल का एक मकान बन रहा था, उसमें एक मोहन काम कर रहा था। मनीलाल का कहना था कि मोहन ने अवसर देखकर घर में रखे संदूक से रुपयों से भरी थैली चुराई है। जिस समय घर में यह घटना हुई, उस समय मोहन और मेरे भाई का लड़का ही घर में थे। लड़का कहता है कि रुपए उसने नहीं लिए। मोहन कहता है कि उसने भी नहीं लिए। आप न्याय करें तथा मुझे मेरे रुपए दिलवाए। प्रधान ने उन्हें भी अगले दिन आने को कहा। दूसरे दिन सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। मोहन तथा मनीलाल के भतीजे को प्रधान ने अपने पास बुलाया और कहा कि
दीवार के पीछे एक छोटा सा डंडा पड़ा है। तुम्हें एक एक करके वहां जाना है और उस डंडे को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है और फिर वहीं रखना है। यह मंत्रों से सिद्ध डंडा है। जिसने भी पैसे चुराए हैं, डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा। वह उसे छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार समझाकर उसने पहले मनीलाल के भतीजे को डंडा छूने के लिए दीवार के पीछे भेजा। उसके लौटकर आने पर उसने मोहन को भेजा। प्रधान ने अलग ले जाकर मनीलाल के भतीजे की हथेली को सूंघा और फिर दीवार के पीछे से लौटकर आने वाले मोहन की हथेली को अलग ले जाकर सूंघा। न्याय का ये तमाशा देखने आए लोगों से उसने कहा कि अब मैं न्याय देवता के आदेश से यह निर्णय देता हूँ कि रुपयों की थैली मोहन ने ही ली है, मनीलाल के भतीजे ने नहीं। यह निर्णय सुनकर लोगों ने देखा कि मोहन की नजरें नीचे हो गईं। प्रधान ने मोहन से कहा, बोलो, चोरी कबूलते हो या नहीं? वैसे मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। मोहन ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। वे रुपयों की थैली अपने घर से वापस देने को मनीलाल तथा उसके भतीजे के साथ वहां से अपने घर चला गया। लोगों ने प्रधान से पूछा कि आपने ये कैसे जाना कि चोरी मोहन ने की है? तब प्रधान ने हंसते हुए कहा, मैंने डंडे पर हींग का खूब गाढ़ा लेप किया हुआ था। जो डंडा पकड़े तो उसकी हथेली से हींग की गंध आने लगे। मैंने यह कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसके हाथ में डंडा चिपक जाएगा। इस पर चोरी न करने वाले मनीलाल के भतीजे ने बिना किसी डर के हथेली से उस डंडे को पकड़ लिया। जब मैंने उसकी हथेली को सूंघा तो उसकी हथेली से हींग की गंध आ रही थी, जबकि चोरी करने वाले मोहन ने डंडा चिपक न जाए इस डर से डंडे को छुआ तक नहीं, क्योंकि उसे देखने वाला तो कोई था ही नहीं, इसलिए वह डंडा छुए बिना ही वहां से लौटकर आया। उसकी हथेली तथा उंगलियों में हींग की गंध नहीं थी। इस प्रकार मैंने जान लिया कि डंडे को न छूने वाले मोहन के मन में चोर है और वही थैली चुराने वाला भी है। प्रधान की बुद्धिमत्ता तथा न्याय की सभी ने प्रशंसा की तथा वहां से चल दिए।